सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग शैडो के लेकर के फैक्ट भी जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है प्यारे बच्चों? हम लोग जानते हैं कि लाइट हमें कहाँ से मिलती है। हमें लाइट मिलती है सन से, यानी सूर्य से, यानी सूरज से लाइट मिलती है। तो प्यारे बच्चों, जो लाइट का मेन सोर्स है वो सन है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि लाइट का मेन सोर्स क्या है, यानी कि लाइट कहाँ से आती है, तो वो कहाँ से आती है? लाइट आती है सन से, मतलब सन ही इसका मेजर सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स है। ठीक प्यारे बच्चों, और तो और प्यारे बच्चों, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पास उनका खुद का लाइट हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जबकि प्यारे बच्चों, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पास उनकी खुद की लाइट ना हो उसे क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस। नहीं समझा है? कोई बात नहीं, एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनके पास उनकी खुद की लाइट हो उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनियस। जैसे जैसे सन। सन क्या है? ल्यूमिनियस। क्यों? क्योंकि उसके पास उसकी खुद की लाइट है। जबकि जो चंद्रमा है प्यारे बच्चों, ये सिर्फ रात में चमकता है कि नहीं? और चंद्रमा के पास इसकी खुद की लाइट नहीं होती, इसीलिए क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस हो गया। तो सन क्या है? ल्यूमिनियस। चंद्रमा क्या है? नॉन ल्यूमिनियस। ठीक प्यारे बच्चों, अब आप लोग बताइए, हमारी जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो क्या है? ये भी नॉन ल्यूमिनियस है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी खुद की लाइट नहीं। हम लोग किस पे डिपेंड रहते हैं? सन की लाइट पे डिपेंड रहते हैं, है कि नहीं? सन की लाइट होती तो हम अपना कपड़ा सुखाते हैं, और सन की लाइट होती तो हमें सभी चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब प्यारे बच्चों आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सभी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, वो सिर्फ लाइट की वजह से दिखाई दे रही है। यदि लाइट न होती तो आप लोग को ये सभी चीज़ें न दिखाई देती। ठीक प्यारे बच्चों, तो लाइट ही वो होती है जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये एक क्या है? ये एक टेबल है। ठीक, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है। तो यदि यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, यानी रात है, तो क्या आपको ये बुक दिखेगी? नहीं दिखेगी। पर यदि यही दिन है, सूरज की रोशनी है, तब आपको ये बुक आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो लाइट की वजह से हमें सब चीज़ें विजिबल होती हैं, सब चीज़ दिखाई देती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करें किसके बारे में? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। प्यारे बच्चों, ऐसी ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पूरी तरह से पास हो जाए, यानी जिनके आर पार हम लोग देख सकें, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जैसे नहीं लोग कहते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, तो आप लोग देखते होंगे कि प्यारे बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि स्लाइड आप लोगों ने देखी, यदि आप लोग अपने लैब में गए होंगे, लाइब्रेरी में, सॉरी लेबोरेटरी में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे स्लाइड जो होता है प्यारे बच्चों, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके आर पार दिखाई देता है। और ट्रांसपेरेंट की एग्जाम्पल जैसे ग्लास हुआ, तो ग्लास के आप लोग आर पार देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसी चीज जिसके आर पार हम लोग देख सके उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और कोई भी ऐसी चीज प्यारे बच्चों जिसके आसपास हम साफ साफ ना देख के थोड़ा धुंधला देखते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है प्यारे बच्चों? वो सब्सटेंस जिनके आसपास हम लोग पूरा देख सके उन्हें कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिनके आसपास हम धुंधला धुंधला देख सके उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओपैक तो वो होते हैं जिनके आसपास दिखाई नहीं देता है। जैसे सभी एग्जांपल आप लोग कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक लड़का हो गया और एक ट्री का वुड हो गया, लकड़ी हो गई, तो ये सब क्या? ये सब ओपैक है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों इनकी आर पार नहीं दिखाई देता। अच्छा, मान लीजिए यदि यहाँ पे एक प्यारे बच्चों एक दरवाजा है, तो क्या आप लोग देख लेंगे इसके पीछे क्या है? नहीं, कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ओपैक की वजह से। अब प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप लोग गए शॉपकीपर की शॉप पे, यानी कहाँ गए? किसी दुकान पे आप लोग चले गए। अब प्यारे बच्चों, आप लोग दुकान पे देखा होगा कि यार बोतल में भर भर के वे लोग ढेर सारी टॉफियाँ रखते हैं। तो क्या आप लोग उन टॉफियों को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, जो आपका ग्लास है, यानी कि पानी पीने वाला, उसके भी आर पार आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ प्यारे बच्चों जिसके आर पार आप लोग देख सके उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिसके आर पार देख सके पर धुंधला धुंधला दिखे, मतलब कि थोड़ा साफ न दिखे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। जिसके आसपास दिखे ही ना उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ओपैक। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली आर शैडो, यानी कि शैडो क्या होती है।
शैडो मतलब प्यारे बच्चों हम लोग क्या जानते हैं, परछाई। अब शैडो जो होती है प्यारे बच्चों वो कैसे क्रिएट होती है, जब प्यारे बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट जब लाइट पड़ती है तो जो ओपैक मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होती है उसमें से लाइट पास हो जाती है। कोई बात नहीं, लाइट को कोई नहीं रोका। जो मान लीजिए कि ये तो क्या था, ट्रांसपेरेंट, अब मान लीजिए ट्रांसल्यूसेंट है, इसमें से भी लाइट पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट जो ट्रांसल्यूसेंट होती है उसमें से भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है। हाँ, तो इसमें से भी लाइट पास हो गई, इसमें से भी लाइट पास हो गई। पर ओपैक वाले केस में क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लाइट आती है फिर यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि वो पीछे मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने में से लाइट नहीं पास होने देते हैं। मतलब कि प्यारे बच्चों ओपैक क्या होता है, जिसके में से लाइट ना पास हो, है कि नहीं। हाँ, तो वो सब्सटेंस प्यारे बच्चों जिसमें से लाइट ना पास हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपैक। तो ओपैक में से लाइट नहीं पास होती तब क्या होता है, ओपैक पे जब लाइट गिरती है तो उसके बाद वो पीछे मुड़ आती है, इस वजह से पीछे अंधेरा हो जाता है, इधर उजाला हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शैडो वही क्रिएट हो जाती है। तो आपको पता चला आपकी शैडो क्यों क्रिएट होती है। तो अब यदि आपसे कोई पूछे शैडो क्यों क्रिएट होती है तो क्या आप लोग बता देंगे? हाँ, बता तो देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसी एप्लीकेशन पे बेस है क्या, एक पिनहोल कैमरा। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें एक ऐसे बॉक्स रहता है, क्या रहता है, बॉक्स। उसी में प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होल कर दिया जाता है, फिर जैसा कि आप दिखाया गया उसमें से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पिनहोल कैमरा प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छी डिवाइस होती है एक। उसमें क्या होता है, खाली एक ठो यार छेद होता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं। यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, यदि नहीं आ रहा है कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे कि यार जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे स्ट्रेट लाइन में, ये नहीं कि लाइट ऐसे ट्रेवल करती है हुई 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 हुई, नहीं, या फिर ऐसे भी नहीं कि नहीं। लाइट कैसे ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक प्यारे बच्चों, जैसा कि ये लड़के को लाइट क्या होगी दिख रही है, ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट है। ठीक, एक बार ऐसी पाइप लेकर के लाइट देखिए, एक बार ऐसी, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट प्यारे बच्चों हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपैक भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन। देखिए प्यारे बच्चों, जो मिरर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सभी ऑब्जेक्ट जितनी भी होती हैं उनकी इमेज को रिफ्लेक्ट, उनकी साइज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए लाइट यहाँ मिरर पे पड़ी तो मिरर ने क्या कर दी, इसे रिफ्लेक्ट कर दी। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कोई मिरर है, ऐसे एक लाइट आई मिरर पे टकराई फिर इधर भाग जाती है। ऐसा नहीं कि इधर जाए फिर अंदर चल जाए, नहीं। क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे का सरफेस पॉलिश होता है और वो उसे ओपैक बना देता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपका चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, आया कि नहीं। यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट मिलने वाला नहीं। और प्यारे बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि बिल्कुल ही इस कलर का है, तो वहाँ फटाफट से जाइए और विजिट कीजिए और आपको सभी साइंस की जितनी भी वीडियोज़ हैं सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 10 मिनट के अंदर ही। तो मुझे उम्मीद है आप लोग विजिट किए होंगे। और यदि प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।